राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल श्री राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। धर्म प्राण भगवत चरणानुरागी श्रोतृवृंद, आज परम पावन पुरुषोत्तम महीना का समय है। हम श्री धाम वृंदावन में हैं। वृंदावन में तो सदा बसंत रहत वृंदावन। श्री धाम वृंदावन में नई नई लीलाओं के दर्शन, भगवत चरणानुरागी नामामृत महामहोदधि में तरंगायित रहने वाले संतों को उन लीलाओं के दर्शन हुआ करते हैं। एक महात्मा थे यहाँ, मैंने अपनी आँखों देखा। उनका नाम था श्री किशोरी दास जी महाराज। बंगाल के रहने वाले थे, संस्कृत में ही बोला करते थे। उनका प्रवचन, उनका रेकॉर्ड माइक सब संस्कृत में हुआ करता था। तो होली का समय था। लोई बाजार में सब्जी मंडी है, वहाँ 4 दिनों का होली मिलन समारोह हुआ करता था। समारोह उसमें गण्यमान साधु संत महात्मा वहाँ पहुँचते थे। उनके मधुरतम वाणियों के दर्शन समस्त श्रोताओं को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता था। एक बार 4 दिन दास अर्थात मैं भी उपस्थित था। एक महात्मा किशोरी दास जी महाराज की अध्यक्षता में उस दिन का सम्मेलन था। विषय था श्री धाम वृंदावन। बड़े बड़े वक्ता अपने अपने भावों का उहापोह रूपेण वर्णन करते हुए समस्त श्रोता को वृंदावन महिमामृत में सराबोर कर रहे थे। जब उनका नंबर आया अध्यक्ष महोदय का, श्री श्री किशोरीदास जी महाराज का, तो वे सजग हो गए। मंगलाचरण के बाद 5 मिनट तक उन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया। उनके रोने की आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध से वहाँ के श्रोता रह गए। 5 मिनट के बाद उन्होंने अपने नेत्रों को खोला, कहा, हे श्रोताओं, हम आप सबों के चरणों में नमस्कार पूर्वक निवेदन करना चाहते हैं। वृंदावन रस की महिमा का वर्णन तो आप लोगों ने 2.5-3 घंटों से सुनते सुनते सराबोर हो गए हैं। मैंने हमारे सामने में मेरे जीवन में जो वृंदावन घटना घटी सो सुना रहा हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, सो सुनिए। कि पिछले साल, आज तो फागुन का महीना है, पिछले साल अक्षय तृतीया को हम कालीदा में रहा करते थे। कालीदा से गोवर्धन जा रहे थे, गोपेश्वर महादेव जा रहे थे दर्शन करने के लिए। ठीक 1:30 बज रहा था दिन के। ललाटन तप सूर्य
कि भयंकर लू की बारिश हो रही थी। मैं नंगा पाँव, उनकी आदत थी नंगे पाँव चलने की ब्रज वृंदावन में। वृंदावन की सड़कें आग के समान हो गई थी, लेकिन हम सर्वेश्वर श्याम सुंदर का नाम लेते हुए पहुँचते पहुँचते ब्रह्मकुंड के पास पहुँचना चाहते हैं, और उसी रास्ते से जाते गोपेश्वर महादेव। तो क्या लीला होती है, ब्रह्मकुंड अभी 4-5 कदम दूर है, तो मेरी नासिका के सामने एक अभूतपूर्व अपरिचित खुशबू आई, आमोद आया। ऐसी खुशबू की लपट आई, मैं स्तब्ध होकर खड़ा रह गया। भगवान का नाम जोर जोर से उच्चारण करने लगा। चारों ओर देखा, कदम का पेड़ था वहाँ, लेकिन फूल नहीं थे। कदम के पेड़ों में, वृंदावन के जो कदम होते हैं, बरसात में फूल आते हैं, उसकी माला बनती हैं, झोला में उनका उपयोग होता है। हमने देखा कदम का पेड़ नहीं, क्योला कचनार कुछ नहीं। ऐसी खुशबू तो हमने अपने जीवन में नहीं देखा। मैं विचार मग्न होकर खड़ा था, इतने में मेरे सामने एक छाया आई, खड़ी हो गई। मैं देख रहा हूँ, उसको मैं पहचान नहीं रहा हूँ, लेकिन मानव की बोली में वो छाया बोलने लगी, महात्मन आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। रस घनीभूत श्री वृंदावन के निकुंज मंदिर में रंग देवी जी किशोरी मणि को, श्री राधा रानी को इत्र की सेवा कर रही हैं, और आपके ऊपर श्री किशोरी मणि की ऐसी अनुकंपा हुई, उन्होंने सोचा तो इत्र उसकी खुशबू आपके नाक में आई। सदघन चिन्ह आनंद घन स्वरूप वृंदावन में नित्य नई लीला सदा हुआ करती रहती है। आप जैसे बिरले किसी संतों को उसका भान होता है, ज्ञान होता है, अनुभव होता है। ऐसा कहकर वो छाया अदृश्य हो गई। वहाँ से मैं गोपेश्वर महादेव गया, फिर दूसरे रास्ता से अपने कालीदा मंदिर में पहुँच गया। मेरे कहने का तात्पर्य है, उपस्थित श्रोताओं, इस वृंदावन के नाम हम 20 बार सुने हैं 3 घंटों के अंदर, लेकिन दुख की बात है कि वृंदावन वृंदावन नहीं, वृंदावन के पहले श्री लगा के करिए, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। क्यों कि राधा रानी का निवास स्थान श्री वृंदावन है। आया है वृंदाया राधाया वनम निवास स्थानम जत तद वृंदावनम। रास रासेश्वरी ब्रह्मानुराज दुलारी श्री कृष्ण वल्लभा श्यामा जी का जहाँ पावन निवास स्थान है, उसका नाम वृंदावन है। हम और आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। जहाँ कहीं रहिए, श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी कहते हैं, जो श्री वृंदावन का नाम का जाप करते हैं तो श्रीधाम वृंदावन क्या करते हैं, सो सुनिए। जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पाबत जु प्रणय रति, जुगल किशोर देत निज कूल। जो सज्जन, जो नामानुरागी, जो जुगल नाम महामंत्र के नित्य जप करने वाले श्रीधाम वृंदावन में रहते हैं, तो श्रीधाम वृंदावन क्या करते, उस नामानुरागी को अपना वैभव प्रदान कर देते हैं।
तो श्री वृंदावन धाम के वैभव कौन? जुगल किशोर श्री राधा माधव, जो श्री धाम वृंदावन रहते हुए जुगल नाम महामंत्र का अपने कंठ का हार बना रखा है। श्री धाम वृंदावन एक न एक दिन ऐसी असीम अनुकंपा करके उस नाम जापक की गोदी में जुगल किशोर श्री श्यामा श्याम को सदा सदा के लिए विराजमान कर देंगे। मानव शरीर प्राप्त करने का जो लक्ष्य, परम लक्ष्य है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य, नाम के माध्यम से आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए जुगल नाम महामंत्र सदा लेते रहने का कष्ट करेंगे। जिनको जो मंत्र प्राप्त है आचार्य के द्वारा, उनके लिए वही सर्वोपरि है। जुगल नाम महामंत्र क्या है? तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय।